गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 10 एवरेस्ट से मेरी भेंट पाठ का दोहरान में इस पाठ का अध्ययन करेंगे। दोहरान, ठीक है, केवल पढ़ने के लिए, कुछ समझ में नहीं आया हो इसीलिए हम एक बार दोहरान में इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एवरेस्ट से मेरी भेंट, ये पाठ किसने लिखा है? ये जो पाठ है ये लिखने वाली स्वयं कौन है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल हमारे देश की प्रथम भारतीय पर्वतारोही, महिला पर्वतारोही थी। क्या नाम था? बछेंद्री पाल। उन्होंने सबसे पहले, है ना, भारत की प्रथम महिला थी और सबसे पहले एवरेस्ट चोटी पर चढ़ की यात्रा पूरी करके एक, है ना, कीर्तिमान स्थापित किया था। ठीक है, उन्हीं के बारे में उन्होंने जो उनकी एवरेस्ट यात्रा है किस तरह से अपने अनुभव लिखे हैं कि उन्होंने किन कठिन परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करते हुए ये यात्रा पूरी की और एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराकर फतेह, जीत हासिल की। ठीक है, बछेंद्री पाल। देखो, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हमारे हिमालय की। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,840 मीटर, 8,840 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इतनी ऊंची है ये। और या फिर फिट में 29,002 फीट ऊंची ये चोटी है। ठीक है, ये पर्वत चोटी है। और वहां तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयां, कई बर्फीले तूफान, है ना, घने जंगल, बर्फीले तूफान, है ना, मौसम किस प्रकार विपरीत होता है, ऑक्सीजन की कमी, इन कठिनाइयों का सामना करते हुए इस बहादुर, है ना, वीर महिला ने शिखर यात्रा, है ना, एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौर किस तरह से उन्होंने यात्रा की, वो यात्रा वृतांत इन्होंने इस पाठ के माध्यम से लिखा है। ठीक है, तो बछेंद्री पाल देखो 24 मई 1954 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और यात्रा देखो शुरू इन्होंने किस तरह ये अपनी यात्रा का वर्णन इस पाठ में इन्होंने किया है। इनके नेता थे, जब इनके 3 शिखर दल बने हुए थे यात्रा के, उन तीनों दल के नेता कौन थे? लीडर कर्नल खुल्लर। क्या नाम था इनके नेता का? कर्नल खुल्लर। जो लीडर होता है, जो पूरे दल, है ना, पूरे कैंप का जो मेन लीडर होता है, वो कौन थे? कर्नल खुल्लर। ठीक है, 3 शिखर दल थे इन्होंने देखो एवरेस्ट की यात्रा के लिए कहां से कहां तक के? साउथ पोल से शिखर कैंप तक, साउथ पोल से शिखर कैंप तक की यात्रा के लिए इन्होंने 2 समूह बनाए, है ना, 3 शिखर दलों के 2 समूह बनाए। एक दल में कौन कौन थे? बछेंद्री पाल, अंगदोर्जी और ल्याटू, ये नाम है। ठीक है, ये तीनों एक समूह में थे। तो देखो वो अपने यात्रा का वर्णन क्या लिख रही है कि वो उस दिन सुबह 4 बजे ही उठ गई और देखो वहां पर बर्फ ही बर्फ थी, कहीं पानी नहीं, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान, ऐसे वातावरण था वहां का, ऐसा है ना। तो वो बछेंद्री पाल 4 बजे ही उठ गई और बर्फ को पिघलाकर उसका पानी बनाकर उन्होंने उसकी चाय बनाकर पी, उसके साथ बिस्किट खाए और थोड़ी सी आधी सी चॉकलेट खाई। यही उनका सुबह का नाश्ता था। ठीक है, उसके बाद 5:30 बजे वो उस कैंप जो बना होता है, इनका तंबू जो बना होता है कैंप, उसके अंदर से वो बाहर आई। तो इन्होंने 6:20 पर किसने? बछेंद्री पाल और अंगदोर्जी ने 6:20 पर साउथ पोल से, कहां से? साउथ पोल से आगे की यात्रा शुरू की। ठीक है, साउथ पोल से देखो वो बर्फीला पहाड़ था और पहाड़ी भी कैसी थी? ढलाऊ, और जिस पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। ढलाऊ पहाड़ी और सख्त बर्फीली पहाड़ी थी, सख्त यानी बहुत मजबूत। तो इन्होंने वहां से यात्रा शुरू की और बिना रस्सी के जब हम चढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है ना, तो रस्सी से क्या होता है, एक दूसरे का रस्सी से सहारा लेके चढ़ जाते हैं। लेकिन इन्होंने दोनों ने किसने? बछेंद्री पाल और अंगदोर्जी, इन्होंने बिना रस्सी के उस सख्त बर्फीली पहाड़ी पर, ठीक है, इन्होंने चलना शुरू किया।
और बर्फ को हटाते गए। किससे हटाते गए? ये एक फावड़े से, फावड़े का उपयोग किया इन्होंने और उसे बर्फ को स्वयं खोदते गए। साथ में खाने का सामान, ऑक्सीजन, हर चीज की इतना वजन लेकर, और बर्फीली वाली पहाड़ी, जो ढलान वाली पहाड़ी है, सीधी पहाड़ी और सख्त बर्फ वहां जमी हुई है, उस पर और ठंडी बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए ये वहां से दोनों आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए। ठीक है, और 2 घंटे से भी कम समय में इनको कहां तक पहुंचना था? शिखर कैंप तक। इन्होंने साउथ पोल से शिखर कैंप तक की यात्रा 2 घंटे से भी कम समय में पूरी कर ली। और वहां पहुंचकर इन्होंने थोड़ा आराम किया। जो अंगदोर्जी थे, इनके साथी, बछेंद्री पाल के जो साथी थे, इनके साथ जो यात्रा कर रहे थे, उन्होंने इनसे प्रश्न किया कि क्या तुम थक गई हो? तो बछेंद्री पाल, जिनको अपनी कर्मठता पर, है ना, अपनी बहादुर, अपने आप पर बहुत विश्वास था, कर्मठता पर और अपने आरोहण यानी चढ़ने की क्षमता पर, है ना, तो इस पर इनको बहुत विश्वास था। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, मैं नहीं थकी हुई हूं। इससे अंगदोर्जी का बहुत गर्व, आश्चर्य हुआ कि इतनी कठिन यात्रा करने के बाद भी, यह ना बर्फीले पहाड़ पर चढ़, इतनी कठिन यात्रा करने के बाद भी ये बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश मूड में लग रही है। और इन्होंने नहीं कहा कि मैं बिल्कुल नहीं थकी हूं, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। देखो, किसी चीज को अगर हमें करने की लगन होती है, तो लगन होती है जहां पर निराशा, थकान, है ना, मायूसी जैसे शब्द नहीं आते हैं, ये चीजें हम दूर रहती है। तो यही ऐसी बछेंद्री पाल थी। इनको जुनून था, इनको लक्ष्य तक पहुंचना है ना, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना है। तो थकान जैसी विपरीत परिस्थिति का इन्होंने मतलब थकान बिल्कुल इन्होंने महसूस की। बिल्कुल एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह, ऊर्जावान, है ना, अपनी कठिन यात्रा पर आगे बढ़ती गई। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे से भी कम समय में इन्होंने साउथ पोल से शिखर का कैंप तक की यात्रा शुरू की। और वहां पहुंचकर इन्होंने थोड़ी थोड़ी चाय पी, थोड़ा आराम किया, फिर उसके आगे की वहां पर इनका तीसरा साथी बछेंद्री पाल, अंगदोर्जी, और तीसरा साथी कौन था इनका? ल्याटू। उनका नाम क्या था? ल्याटू। यहां से शिखर कैंप से आगे की यात्रा इन तीनों ने शुरू की। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब उसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।